हेलो दोस्तों, नमस्कार। बघेल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों के अंदर पाए जाने वाले गुप्त रोग। दोस्तों, आपने दीवारों पे भी लिखा देखा होगा, दुनिया भर के विज्ञापन आपने देखे होंगे जिसमें लिखा होता है गुप्त रोगी फला डॉक्टर से मिलें, फला वैद्य से मिलें। दोस्तों, गुप्त रोगों में जो सबसे प्रमुख रोग है, जो आजकल युवाओं में या शुरू से युवाओं में ज़्यादा होता है, लगभग 15-16 साल की उम्र के बाद ही युवा में ये रोग पाया जाता है, जिसका नाम है शपनदोष। दोस्तों, इसको रोग बना दिया गया है, जबकि एक शारीरिक क्रिया है। इसमें इसको रोग कहना एक बहुत बड़ी कमी का विषय है। दोस्तों, कभी भी किसी को रोग तब तक मत मानो जब तक कि वो रोग ना हो। हमारे शरीर के अंदर जब वीर्य की मात्रा कुछ बढ़ जाती है तो शरीर उसको बर्दाश्त नहीं करता है और उसे वो बाहर निकालता है। माध्यम इसका कोई भी हो। कई बार क्या होता है कि कोई युवक किसी युवती को सपने में अपने साथ देखता है, उसके कारण उसका वीर्य जो निकल जाता है, तो इसे लोग शपन दोष कहते हैं। दोस्तों, इस रोग के कारण क्या है, लक्षण क्या क्या है और कब ये रोग बनता है, क्या पहचान है। हमारा शरीर इस तरह से ढला हुआ है कि इसमें कोई भी चीज़ यदि फालतू होगी तो उसको शरीर निकालना पसंद करता है, उसे रखता नहीं है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं उससे हमारा जो रस बनता है, उससे रक्त बनता है, मज्जा हड्डियाँ बनती हैं, उसके बाद वीर्य बनता है। जब इसका स्टॉक शरीर के अंदर पूरा हो जाता है तो वो किसी भी माध्यम से निकलता है, कारण उसका कोई भी हो। लेकिन आप इसको यदि एक रोग मानोगे तो ये आपका एक मनोरोग बन जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आप इस भ्रम को ना पालें कि ये एक रोग है। हाँ, एक महीने में यदि 1 या 2 बार शपनदोष होता है तो वो रोग नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे शरीर की जो अंदर के मशानों में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और हम अपने आप को हल्का सा महसूस करते हैं। दोस्तों, शपनदोष जब रोग होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी को या किसी युवक को शपनदोष होता है तो वो सवेरे देखता है तो बहुत कमजोरी महसूस करता है, उसका शरीर थक जाता है, उसका किसी भी काम करने में दिल नहीं लगता, काफ़ी बेचैन रहता है। तब वो रोग की दशा में आता है। इसके कारण क्या है, हर वक्त नंबर वन जो कारण है, हर वक्त किसी भी लड़की के बारे में सोचना, किसी औरत के बारे में सोचना नए युवक के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सोचने से हमारे वीर्य पतला हो जाता है। दोस्तों, चिंता शरीर को खोखला करती है, इसलिए इसका सबसे मेन कारण है कि आप चिंता ना करें। दूसरा, गलत साहित्य पढ़ना, किताबों का भी गलत पढ़ना बहुत नुकसानदायक होता है इस रोग में। तीसरा, गंदी गंदी फिल्में देखना या फिर हर वक्त लड़कियों के संबंधी बातें करते रहना, जो हमारे इस रोग को बढ़ाता है। उन्हीं ख्यालों में जब युवक सो जाता है तो वो ख्याल उसको सपने में आते हैं और फिर वो शपनदोष का कारण बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये धारणा बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए कि एक रोग है, क्योंकि शारीरिक क्रिया है। यदि इसके बाद भी आपको ये रोग है तब इसका आप इलाज करें। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जो विज्ञापन लिखे होते हैं उसमें लोग भ्रमित होते हैं और उसको रोग मान बैठते हैं। इसका जो मेन जो कारण होता है वो ये है कि आप नशा ना करें, क्योंकि नशे से भी बहुत ज़्यादा इस रोग को बढ़ोतरी मिलती है। जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं या अंडे मांस मछली खाते हैं, उनसे शरीर में बहुत प्रकार से गर्मी पैदा होती है, जो हमारे वीर्य को पतला करती है। इसलिए आप लोग नशे से दूर रहें। दोस्तों, साहित्य गलत पढ़ना, नशे में रहना, नशा करना, मांस
शराब का ज़्यादा सेवन या फिर गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी, यानी तीखे मिर्च मसाले इस तरह के जो है सेवन करते हैं, उन लोगों को ये अक्सर ये बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। और वो लोग तब तक समझ नहीं पाते हैं जब तक वो इस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं, और जब ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है तब तक बहुत देर हो गई होती है। दोस्तों, आप अपना आप को नशे से हमेशा बचाएं, क्योंकि ये नशा नाश कर देता है आपके शरीर का, आपके पैसे का, आपके इज्जत सम्मान का। इसलिए आप नशे से हमेशा बचें। किसी भी तरह का नशा, शराब का नशा है, गांजा है, सुल्फा है, दुनिया भर के जो नशे करते हैं वो नए लड़के, उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। और इसमें तो बुजुर्ग भी हैं, यदि वो नशा करते हैं तो वो भी खतरनाक बीमारी का शिकार होते हैं। उन लोगों को भ्रमित करके जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्हें दोनों हाथों से लूटते हैं। वो अपना पैसा भी लुटा बैठते हैं और अपना शरीर भी लुटा बैठते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो आप घर पर ही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, जिससे कि आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो वो है देशी बबूल। यानी आपने देशी की कर सुनी होगी, देखा भी होगा कि बबूल का पेड़ जो बहुत ही इस बीमारी में कारगर सिद्ध होता है। बहुत अच्छी औषधि इस बबूल के पेड़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि आपको पेड़ पे से जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो लगभग 10 ग्राम आपको लेनी है, और उसको सिलबट्टे पर पीस करके उसमें आपको 20 ग्राम मिश्री मिलानी है। जब वो अच्छा पेस्ट हो जाए, आप इसको लगभग 1 पाव दूध के साथ इसका सेवन करें, तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा भी इसी पेड़ से संबंधित दूसरा जो फार्मूला है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसका भी फ़ायदा उठाएं। ये देसी केयर की जो कच्ची फलियां होती हैं, जिनमें जब तक बीज भी नहीं आए होते हैं, तो आप चाहें तो उनके बीज निकाल करके उन कलियों को पीस करके भी आप उसमें थोड़ा मीठा या शहद मिला करके या फिर मिश्री मिला करके दूध के साथ या पानी के साथ आप एक वक्त यानी सुबह के वक्त आप खाना खाने से पहले इसका सेवन करें। आपको अपना पेट साफ रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कवच से ये रोग फैलता है। आपको पेट हमेशा साफ रखें और इस औषधि का आप सेवन करें। ये आपको कहीं से बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे अपने आसपास किसी भी पेड़, बबूल के पेड़ से ले सकते हैं, और आप इसको लगभग 10 या 15 दिन तक यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी आपको ये वीडियो लगी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा, आप नशे से बचें और गलत साहित्य ना पढ़ें, किताबें ना पढ़ें। आप ये वीडियो जो वगैरह देखते हैं या फ़ोन में या टीवी पर, आप इन्हें ना देखें। अपने विचारों को साफ रखें। दूसरा कि अपने आप को स्वच्छ रखें और पेट में कभी कब्ज ना होने दें। इसलिए आप अपने खाने की तरफ ध्यान रखें। मिर्च मसाला, तेज़ गर्म मसाले आप ये ना खाएं और अपने आप को सेफ करें। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हमारा नमस्कार।